हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का सेट 4 कवर किया था। अभी इस वीडियो में हम सेट 5 कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहले देखते हैं कृषि कल्याण अभियान जो 2018 में लॉन्च किया था। इसमें फार्मर्स को नए फार्मिंग टेक्निक एडवाइस करने की बात की है जिससे उनकी इनकम बढ़े। आपको यह पता होगा कि नीति आयोग के अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है जिसे डेवलप करने में बहुत फोकस किया जा रहा है। सो इस स्कीम के अंडर हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से यह 25 विलेज पे फोकस किया है जहां पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा हो और उन विलेजेस के फार्मर्स को फार्मिंग में एडवाइस या मदद की जाती है। अब ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ पे मदद की जाती है वो भी बताया है। सबसे पहले तो सबको सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे यूज़ करना है उस पर एडवाइस दी जाती है। उसके बाद काऊ बफेलो या शीप्स को कब और कैसे वैक्सीन देनी है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे उन्हें कोई डिसीजेज ना हो। फिर फार्मर्स को हॉर्टिकल्चर क्रॉस बहुत कम दाम में दिए जाते हैं जिससे वो अपने खेती में हॉर्टिकल्चर क्रॉस भी लगा पाए। उसके बाद फार्मर्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। और तो और माइक्रो इरिगेशन कैसे करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है। या क्लियर हो गई स्कीम? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Krishi Kalyan Abhiyan was launched to aid, assist and advise farmers on how to improve their farming techniques and raise their incomes. It was launched in 2018 under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Krishi Kalyan Abhiyan will be undertaken in 25 villages with more than 1000 population, each in aspirational district identified in consultation with Ministry of Rural Development as per direction of Niti Aayog. The overall coordination and implementation in the 25 villages of a district is being done by the Krishi Vigyan Kendras of that district. Activities done under the schemes are the distribution of soil health cards to all farmers, then 100% coverage of bovine vaccination for foot and mouth diseases in each village, then 100% coverage of sheep and goat for eradication of the pestes, ruminants. After that, distribution of mini kits of pulses and oilseeds to all, then distribution of the horticulture, agroforestry, or here bamboo plant at 5 per family. After the artificial insemination saturation and demonstration program on micro irrigation. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान केंद्रास। इसे समझने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिसर्च करने के लिए नेशन वाइड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम निकाला। अब इस सिस्टम के अंडर रिसर्च करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट चाहिए रहेंगे, राइट? सो इसके अंडर गवर्नमेंट ने इंडिया के इम्पोर्टेंट सिटीज़ में ICR इंस्टीट्यूट निकाले, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन इंस्टीट्यूट्स में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लैब में रिसर्च करते हैं और साथ ही एग्रीकल्चर में इन्वेशन लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स तो सिटीज़ में हैं, तो एग्रीकल्चर इनोवेशंस गांव के फार्मर्स तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ फार्मर्स तो शहर में आकर इन्वेशन सीखने से रहे, राइट? इसलिए ICR के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र निकाला है। इन कृषि विज्ञान केंद्र में फार्मर्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें नई टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है। इसके मैं और कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में या पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश किया गया था और इन सब विज्ञान केंद्र को एस्टेब्लिश करने का पूरा खर्चा सेंटर करती है। क्लियर हो गया? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Krishi Vigyan Kendras are the centers for agriculture extensions created by Indian Council for Agriculture Research and its affiliated institutions at the district level. The KVKs are an integral part of the National Agriculture Research System and serves as the link between the NARS and the farmers. The KVK Center provides various types of farm support to the agriculture sector and creates awareness about the improved agriculture technologies. It is created to serve as a single window mechanism for addressing the technology needs of farmers and act as a link among the researchers, extension functionaries like NGOs and farmers. The first KVK was established during 1974 Pondicherry. The KVK scheme is 100% financed by Government of India and the KVKs are sanctioned to agriculture universities, ICR institutes, related government departments and non-government organizations working in agriculture. KVK operates under the administrative control of the State Agriculture University or Central Institute. Objectives are assessment of location-specific technology modules in agriculture and allied enterprises through technology assessment, refinement and demonstration.
After that, to organize on and off-campus training programs for farmers, rural women, youth, and officers of the Department of Agriculture to make them aware of the latest technologies in agriculture. Then to organize short and long-term vocational training courses on vegetable, floriculture, beekeeping, dairying, mushroom, organic farming, and productive cultivation, etc. for rural youth for self-employment. And last, to arrange the frontline demonstrations on farm trials at farmers' field on improved technologies and refinement of existing technology so as to suit the needs of the farmers. नई स्कीम हम देखने वाले हैं मेरा गांव मेरा गौरव, जो 2015 में शुरू की थी। अब फ्रेंड्स, हमने देखा था कि फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पैसे लगाकर कृषि विज्ञान केंद्र एस्टेब्लिश किया है। उसके ही जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक एजेंसी निकाली है जिसका नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा। इस एजेंसी का फंडिंग पैटर्न है 90:10, मतलब 90% फंड सेंटर लगाएगा और बाकी 10% स्टेट गवर्नमेंट। सो आपको कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा का कंसेप्ट समझ गया। अब फ्रेंड्स, इन दोनों का काम है कि फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी बताना, लेकिन इनके ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में रहने की वजह से ये गांव के फार्मर्स से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम निकाली। यहाँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की मदद ली गई। इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बोला गया कि आप अपने हिसाब से एक गांव चूज करो और उस गांव को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की जिम्मेदारी लो। उसके बाद ही फार्मर्स को फार्मिंग के नए प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। मेरा गांव मेरा गौरव scheme was launched in 2015. The scheme envisages scientists to select the villages as per their convenience and remain in touch with the selected villages and provide information to the farmers on technical and other related aspects of agriculture in a time frame through personal visits or on telephone. Aim is to promote the direct interference of scientists with farmers to hasten the lab to land process. It includes the scientists functioning at the various centers and institutes of the Indian Council of Agriculture Research and working with the state agricultural universities. They may function with the help of the KVKs and Agriculture Technology Management Agency. Agriculture Technology and Management Agency is a registered society launched during the 2005-06, responsible for technology dissemination at a district level. It is a focal point for integrating research, extension and marketing. The funding pattern of the Atma is 90% by the central government and 10% by the state government. नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो 2019 को शुरू किया गया था। ये वो सिंपल है। इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और ICAR इंस्टीट्यूट्स को ये बोला है कि आप अपने यहाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए 4 साल की डिग्री निकालो जिससे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रखे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक ने 50% फंडिंग सपोर्ट दिया है। और एक बात है फ्रेंड्स, अगर एग्रीकल्चर डिग्री के अंडर ग्रेजुएट्स को एग्री बिजनेस खोलना है तो इस प्रोजेक्ट के अंडर एक रेडी स्कीम भी निकाली है, दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड in 2019. The objective of the NAHEP for India is to support participating agriculture universities and ICAR in providing more relevant and higher quality education to agriculture university students. Funding for this project is 1,100 crore. This project will be funded by the World Bank and the Indian government on a 50:50 basis. In addition, a 4-year degree in agriculture, horticulture, fisheries and forestry has been declared a professional degree. Then let's talk about Ready Yojana. In order to promote the participation of students in agriculture business, Student Ready, that is Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana scheme is been run. Under this, practical experience of agriculture and entrepreneurship is provided to undergraduate students. अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम SFAC जो 1994 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका काम बड़ा सिंपल है। जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके बिजनेस में ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं या बेसिकली उनके बिजनेस के शेयर्स खरीदते हैं। और ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल बिजनेसमैन पर फोकस करते हैं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट फार्मर से पल्सेस और ऑयल्सेस खरीदते हैं और उसे गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में पल्सेस के प्राइस बढ़ गए फिर उनकी प्राइस स्टेबल करने के लिए इस गोडाउन से सप्लाई किया जाता है। सो ये सब काम गवर्नमेंट की तरफ से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड करते हैं।
लेकिन उसके ही साथ स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम भी प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट दिस इज। The Small Farmers Agriculture Business Consortium was established as a society in 1994 to facilitate agribusiness ventures by catalyzing the private investment. The scheme aims to support the new ventures in agro-based industries and to promote the farmer-producer organization and their integration in agriculture value chain. SFAC gives the venture capital assistance and project development facility to support the new ventures in agro-based industries. Beneficiaries are individuals, farmers, then producer groups, partnership, provider firms, self-help groups, and companies, etc. SFAC is one of the central procurement agencies for pulses and oilseeds under the Price Stabilization Fund of Department of Consumer Affairs. सो फ्रेंड, इसके साथ हमारा स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का सेट 5 कवर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।